In my last video, I have talked about Irving Fisher's model of intertemporal consumption. एरविंग फिशर का जो मॉडल है उसको एक्सटेंड किया है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में. In this present video, I will be discussing about the life cycle hypothesis and the permanent income hypothesis in the context of intertemporal choice about consumption. इंटरटेम्पोरल नेचर ऑफ चॉइसेस को स्टडी करने से पहले एक बार मैं रिवाइंड कराना चाहता हूँ कि केन्जियन थियोरी में कंजम्पशन को फंक्शन माना गया है, कंजम्पशन एज अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम. केन्जियन थ्योरी में which means that current consumption is actually a function of current income. तो किसी भी टाइम पीरियड में जो कंजम्पशन है वो उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो इनकम है उसका फंक्शन होता है केन्जियन थ्योरी में. लेकिन इसको एक्सटेंड किया और उसको थोड़ा चेंज किया. इसमें हम देख सकते हैं कि इंटर टेम्पोरल चॉइसेस जो हैं उसको इरविंग फिशर अपनी थ्योरी में एक्सप्रेस करते हैं और ये एक उन्होंने बजट कंस्ट्रेंट शो किया था जिसमें कि कंजम्पशन जो है टू टाइम पीरियड मॉडल में यानी कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 1 एंड कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 2 उनकी जो वैल्यू है उनकी जो वैल्यू है प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू वो फंक्शन है प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ देयर इनकम. राइट. तो एरविंग फिशर का जो मॉडल है उसको एक्सटेंड किया गया है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में. नाउ सी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस क्या है. Modigliani and Bromberg in 1954 has presented this hypothesis. इस hypothesis में जो intertemporal consumption choice जो है बेसिकली एरविंग फिशर के मॉडल में टू टाइम पीरियड्स थे, लेकिन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में ये इंक्रीज करके टी टाइम पीरियड्स के लिए इसको एक्सप्लेन किया गया और जहां टी जो है इट इज ग्रेटर देन टू. तो यानी मोर देन टू टाइम पीरियड्स अगर किसी इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल में हो तो उसकी जो इंटरटेम्पोरल कंजम्पशन चॉइसेस हैं वो कैसे डिटरमाइन होती हैं उसको लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है. तो स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मॉडल में. यहाँ यूटिलिटी फंक्शन को डिफाइन किया गया है. यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन इन टी पीरियड्स. तो C1, C2, C3 एंड अप टिल CT ये सभी क्या है, ये कंजम्पशंस हैं इंडिविजुअल की. वो इंडिविजुअल जो किसी हाउस होल्ड का रिप्रेजेंटेटिव है बेसिकली. तो C1 यानी टाइम पीरियड 1 में उसकी कंजम्पशन, C2 टाइम पीरियड 2 में कंजम्पशन और इसी तरीके से CT टाइम पीरियड T में कंजम्पशन है इंडिविजुअल की. यूटिलिटी फंक्शन जो है वो एडिटिव है नेचर में, यानी कि यूटिलिटी इन एनी टाइम पीरियड, यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन इन एनी टाइम पीरियड को अगर हम ऐड करें यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन इन अदर टाइम पीरियड्स उन सबको हम ऐड कर सकते हैं और समेशन इस तरीके से हमने एक्सप्रेस किया है यहाँ पे. समेशन ऑफ ऑल द यूटिलिटीज फॉर ऑल द टाइम पीरियड्स वेयर स्मॉल t इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल T. यानी टाइम पीरियड जो है वो 1 टू T, टोटल T टाइम पीरियड्स हैं हमारे इस लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मॉडल में. अगर हम ये अज्यूम कर लें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जीरो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो है, तो इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट को कैसे यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं उसको एक बार देख लीजिए कि इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट कैसा होगा. यहाँ पे दिस CT बेसिकली क्या है, CT है कंजम्पशन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. तो हम सभी कंजम्पशन यानी कंजम्पशन टोटल कंजम्पशन इन लाइफ, तो हमारे पास T टाइम पीरियड्स हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड अप टिल CT. अगर हम इनको ऐड कर ले सो वी गेट दिस सिग्मा where T is equal to 1 to capital T, CT is equal to this, right? So we have this total consumption over the total life periods. ये किसका फंक्शन है, ये बेसिकली दिस इज A0 यहाँ क्या है, A0 है एसेट्स की होल्डिंग, यानी इट इज द अमाउंट ऑफ इनिशियल लेवल. A इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ इनिशियल लेवल ऑफ वेल्थ स्टॉक ऑफ दिस हाउस होल्ड. तो पहले से जो वेल्थ जो अवेलेबल थी वो प्लस जो इनकम अर्न करता है ये इंडिविजुअल ओवर T टाइम पीरियड्स,
तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स की इनकम होगी y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टिल yt। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं सो वी गेट yt where t is equal to 1 to t। So this way we get this functional relationship, right? ये फंक्शनल रिलेशनशिप हमें मिल जाती है। इस फंक्शनल रिलेशनशिप में यू कैन सी कि जो कंजम्पशन है, टोटल कंजम्पशन जो है ओवर ऑल द ओवर ऑल द टाइम पीरियड्स ऑफ दिस इंडिविजुअल इन हिज लाइफ, वो फंक्शन है इनिशियल वेल्थ का और साथ ही टोटल इनकम जो है, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इन पीरियड 1 to t। नाउ अब हमें मैक्सिमाइज करना है यूटिलिटी को। यूटिलिटी फंक्शन हमारा था कि यूटिलिटी को हमने, दिस इज यू सी टी, यू सी टी वेयर टी इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल टी। ये जितने हमारे टी हैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज हैं। जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया यूटिलिटी C1, यूटिलिटी C2, यानी जो कंजम्पशन है टाइम पीरियड 1 में उसकी यूटिलिटी, कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 2 उसकी यूटिलिटी। इसी तरीके से वी कैन हैव यूटिलिटी फॉर कंजम्पशन इन टाइम पीरियड T दिस वे। इन सब का समेशन, इन सब का टोटल, सो टोटल यूटिलिटी जो है बेसिकली हमें उसे मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट। ये जो यहाँ कंस्ट्रेंट है सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट, इस कंस्ट्रेंट को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? बेसिकली A0 प्लस सिग्मा YT माइनस CT, दिस इज बेसिकली द कंस्ट्रेंट। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यूटिलिटी CT, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है इसको सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट, राइट? तो इसके लिए हमें एक लैग्रांजियन हमें अचीव होता है, लैग्रांजियन फंक्शन हमें अचीव होता है और उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें अचीव हो जाता है। लैग्रांजियन जो है उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए अब यहाँ पे, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट। और ये लैम्डा जो है बेसिकली दिस इज लैम्डा इज द एसोसिएटेड लैग्रांजियन मल्टीप्लायर। तो हमें मैक्सिमाइज करना है। अगर आपने एक्सट्रीम वैल्यूज का वीडियो मेरा देखा है तो आपको पता होगा कि मैक्सिमाइजेशन के लिए बेसिकली जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो जीरो होना चाहिए, यानी एल डैश शुड बी इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं कि इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बेसिकली डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू CT, CT के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें हमारा ये सॉल्यूशन जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो CT के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो ये और ये जो हमारा कंपोनेंट है ये एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज दे डोंट कंटेन CT, इनमें CT नहीं है, तो ये एज कांस्टेंट टर्म की तरह इनको हम रेफर करेंगे। तो सॉल्यूशन जो आएगा हमारे पास वो आएगा L डैश इज इक्वल टू U डैश CT, U डैश यानी डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपोनेंट माइनस लैम्डा CT, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, सो वी गेट U डैश CT is equal to lambda this one. So we get this in this form. Sorry, I have made a mistake here. I need to correct it. This. Now it is correct. So this is how we do it. This is how we do it. फर्स्ट डेरिवेटिव वी हैव फाउंड आउट, पहला डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया, पहला डेरिवेटिव U डैश CT, और इस पूरे पार्ट में से वी गेट दिस पार्ट कंटेन्स CT, सो वी हैव माइनस लैम्डा हियर। और अगर हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है क्योंकि ये, तो इसको जीरो के इक्वल रखना है। अगर हमें मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को तो जीरो पुट करने के बाद हमें मिलता है U डैश CT इज इक्वल टू
लैम्डा। तो यही हमने यहाँ कहा है कि u डैश सी टी इज इक्वल टू लैम्डा है, वेयर t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 टू t, स्मॉल t की वैल्यू 1 टू कैपिटल T तक कुछ भी हो सकती है। सो u डैश सी टी इज मार्जिनल यूटिलिटी इन पीरियड t। ये क्या है, बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी है पीरियड t में। और इस कंडीशन को अगर हम यूज करें तो हमें पता चलता है कि u डैश C1 इक्वल होगा u डैश C2 is equal to marginal utility for third consumption, yani period in consumption in third period, and this they all are equal to lambda. Following this, they all are equal to lambda। और क्योंकि ये सारी यूटिलिटीज इक्वल है, डिफरेंट डिफरेंट जो टाइम पीरियड है उनकी कंजम्पशन की यूटिलिटीज क्योंकि सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि ये कंजम्पशन भी एक्चुअली सेम है। C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू CT बेसिकली। तो इसको यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि सी सिग्मा सी टी वेयर t इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल T। तो ये सिग्मा सी टी क्या है, बेसिकली सिग्मा सी टी है सभी सीटीज का समेशन, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस CT, बेसिकली ये है CT। तो बिकॉज दे ऑल आर इक्वल, तो हम इसको सिंपली TC कह सकते हैं, राइट, दिस वे। समेशन साइन हम रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू दिस, यू कैन सी नाउ। इसको अब हम यूज करने वाले हैं। नाउ सी, क्योंकि सभी यूटिलिटीज जो है वो उनका जो यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेम है, लैम्डा के इक्वल टू है, तो इसलिए हमने सोल्व किया कि सभी जो टाइम पीरियड्स हैं उनकी कंजम्पशन इक्वल है। और बिकॉज द कंजम्पशन इज इक्वल फॉर ऑल द टाइम पीरियड्स, तो हमने इसको सोल्व किया था सिग्मा सी टी इज इक्वल टू कैपिटल टी सी टी। सो नाउ वो जो हमारा कंजम्पशन है उसको यहाँ हम डिफाइन कर सकते हैं कि सी टी, बिकॉज अर्लियर हमने जो फंक्शन यूज किया था वो था दिस एज सिग्मा, wait, let me make a little correction here now। so originally हमारा फंक्शन था t is equal to 1 to t ct is equal to a0। a0 क्या था हमारा, इनिशियल लेवल ऑफ वेल्थ स्टॉक था। और फिर यहाँ t इज इक्वल टू 1 टू t और yt, ये इनकम थी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, करंट इनकम जो होती है उसका समेशन। अब क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है ये बेसिकली इसके बराबर आ गया है, राइट, तो हम यहाँ पे टी सी टी लिख सकते हैं। टी सी टी इज इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा yt, और ct इज इक्वल टू a0 अपॉन t प्लस सिग्मा yt अपॉन t। बेसिकली यही रिलेशनशिप यहाँ हमने एक्सप्लेन की है for all values of t। So that means consumption in any time period is actually average stock of wealth, यानी एवरेज जो है वेल्थ स्टॉक का एवरेज, उसको अगर हम डिवाइड कर दें पूरे टाइम पीरियड से, और साथ ही हमारी जो टोटल जो इनकम है उसका भी एवरेज, इसका एवरेज टोटल इनकम का। तो बेसिकली यहाँ जो ये जो इधर जो ब्रैकेट में ये जो वैल्यू है, ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है ये क्या है, इज एक्चुअली एवरेज वैल्यू ऑफ द टोटल लाइफ टाइम इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। टोटल लाइफ टाइम इनकम का यहाँ पे ये हमने इसको टी से डिवाइड करने पर क्या मिला हमें, ये इसका एवरेज हमें मिल गया। द ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज, ये जो हमने अभी ऑप्टिमाइज करने का जो पूरा प्रोसेस जो देखा है, इसमें ये इंडिकेट करता है कि कंजम्पशन इन एनी पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल्स टोटल लाइफ टाइम इनकम। तो ये कंजम्पशन इन एनी पीरियड बेसिकली ये जो लाइफ टाइम इनकम है कंज्यूमर की, उसका फंक्शन है एक, उसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है। तो इसको अगर हम वाई हैट बोल दें, बेसिकली ये जो कंपोनेंट है इतना, तो इसको अगर हम वाई हैट बोलते हैं तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि इसी रिलेशन को हम a0 प्लस सिग्मा
वाई टी अपॉन टी, ऐसे कर सकते थे। टी यहां से, अगर हम यहां से टी कॉमन लें, राइट, और फिर हम इसको लिख सकते हैं ए जीरो प्लस वाई हैट अपॉन टी, क्योंकि हमने इस पार्ट को, यानी कि जो टोटल लाइफ टाइम इनकम है, उसको हमने वाई हैट अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया है उसको? वाई हैट अज्यूम किया है। एक बार मैं थोड़ा स्क्रीन को एक बार मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। इसको एक थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूं। नाउ यू कैन सी कि ये जो रिलेशनशिप है, इसको यू कैन सी कि जो कंजम्पशन है बेसिकली किसी भी टाइम पीरियड में, कंजम्पशन क्या है, वो किसका फंक्शन है? कंजम्पशन फंक्शन है, ये देखिए यहाँ, ये देख सकते हैं आप इसको। नाउ दिस फिनोमेना whereby the individual divides his total lifetime resources equally among each time period and consumption at different points of time are spread evenly। उसने क्या किया बेसिकली? कंजम्पशन स्मूथिंग कर दी है। यहाँ पे कंजम्पशन स्मूथिंग क्या करी है, ये देखिए, कंजम्पशन स्मूथिंग, कंजम्पशन स्मूथिंग उसने बेसिकली यहाँ पे करी है। कंजम्पशन स्मूथिंग क्या है कि उसने डिवाइड कर दिया है अपनी टोटल लाइफ टाइम रिसोर्सेज को। ये टोटल लाइफ टाइम रिसोर्सेज क्या थे उसके? टोटल लाइफ टाइम रिसोर्सेज तो ये थे उसके, उसको उसने टी से डिवाइड कर दिया है। टी से डिवाइड करके ये टोटल लाइफ टाइम रिसोर्सेज उसने हर एक टाइम पीरियड जो है उसकी लाइफ स्पैन में, उनमें उसको डिवाइड कर दिया है, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी कंजम्पशन जो है वो डिटरमाइन हो रही है। अब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी करंट इनकम और लाइफ टाइम एवरेज इनकम जो है, करंट इनकम क्या है? करंट इनकम है वाई टी, और लाइफ टाइम एवरेज इनकम क्या है? वो है बेसिकली सिग्मा वाई टी अपॉन टी। सिग्मा में हम साथ में ये भी ऐड कर लेते हैं, क्या कि सिग्मा वेयर टी इज बेसिकली इक्वल टू 1 to t, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि t इज इक्वल टू बेसिकली 1 to कैपिटल T। तो ये इनका रिलेशनशिप जो है हमें यहाँ पे स्टडी करना है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t, किसी भी टाइम t पर द एक्चुअल इनकम ऑफ दैट पीरियड may exceed or fall short of average lifetime income YT। यहाँ पे this is basically Y hat, Y hat, this is pronounced Y hat T। तो ये Y hat T, Y क्या था? Y बेसिकली जो टोटल लाइफ टाइम रिसोर्सेज थे उनको हमने Y hat बोला था, यानी कि सिग्मा वाई टी को ही हमने, इसी को ही हमने Y hat बोला था, राइट। So at any particular point of time, the actual income of that period YT may exceed or fall short of the average lifetime income given initial wealth, since current consumption depends only on the average lifetime income। क्योंकि current जो consumption है वो किस पर डिपेंड करती है? एवरेज लाइफ टाइम इनकम पर। एवरेज लाइफ टाइम इनकम यानी इस पर डिपेंड करती है। Therefore any change in current income will have an effect on current consumption only to the extent that it impacts upon the average lifetime income। तो अगर हमारी करंट इनकम सपोज वाई टी है और इसमें एक चेंज आता है प्लस या माइनस जेड, ये चेंज आता है कोई, सपोज वाई टी में जेड का चेंज आता है, तो इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि ये इससे, क्योंकि कंजम्पशन भी हमारी ये हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो चेंज आया है जेड, ये बेसिकली जो एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम क्या है? वाई टी अपॉन दिस कैपिटल टी, इसमें जेड अपॉन टी, ये एवरेज इनकम में इतना चेंज आएगा, इतना चेंज जो आएगा, और इसमें ए जीरो अपॉन टी, ये हमारा वेल्थ का जो स्टॉक है उसमें। तो अब हमारा ये होगा नया जो, नई जो हमारी इनकम होगी वो ये होगी। डायरेक्टली अगर कोई इनकम में चेंज आता है तो डायरेक्टली कंजम्पशन को अफेक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, बस उसका जो एवरेज, एवरेज जो होता है वो आएगा, यानी कि सी टी बेसिकली, सी टी जिसको हम कहें सी टी वन अगर हम कहें, यानी कि चेंज के बाद तो वो होगा सी टी प्लस जेड बाई
टी, तो वो एवरेज आउट हो जाती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, करंट इनकम में अगर चेंज होता है तो कंजम्पशन पे क्या, करंट कंजम्पशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अगर इनकम में चेंज होता है इस तरीके से, तो कंजम्पशन में इस तरीके से चेंज नहीं होगा, इस तरीके से चेंज होगा, यानी वो एवरेज आउट होता है वो चेंज भी। तो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, वो है इम्पैक्ट ऑफ इनकम चेंज ऑन सेविंग्स। सेविंग्स पे क्या इफेक्ट है। नोटिस दैट while changes in current income have limited impact on the consumption of that period, current income plays a crucial role in determination of current savings। क्यों, क्योंकि इस रिलेशन की वजह से। तो करंट इनकम में जो भी चेंज आएगा, कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन किस पर डिपेंड कर रही है, वो स्मूदन आउट होती है। कंजम्पशन हमारी क्या है, जो हमारे एवरेज लाइफ टाइम रिसोर्सेज जो होते हैं बेसिकली, एवरेज ये होते हैं। कंजम्पशन तो इससे डिटरमाइन हो रही है ना। अगर हमारी करंट इनकम में कोई चेंज आता है तो कंजम्पशन तो हमारा एवरेज से ही चलता रहेगा। करंट इनकम में चेंजेस अगर आएंगे तो उसकी वजह से हमारे सेविंग्स में चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इनकम में जो चेंज आएगा, करंट इनकम में चेंज आएगा, वो एक्चुअली सेविंग्स को बहुत अफेक्ट करता है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं कि ये इस रिलेशन को देखिए। यहाँ ये बेसिकली क्या है, ये सेविंग, यानी कि इसमें देखिए यहाँ इतना पार्ट आप रिलेट कीजिए पिछली स्लाइड्स के साथ में। ये पार्ट क्या है, बेसिकली कंजम्पशन है, और इसे अगर हमने इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने क्या किया, कंजम्पशन को इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए, इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए अगर हमने किया, तो हमें किसी भी टाइम पीरियड के लिए हमें क्या मिल जाता है, हमें सेविंग्स मिल जाते हैं किसी भी टाइम पीरियड के लिए। और यही इस हाइपोथेसिस का एक इम्पोर्टेंट है कि savings is high when current income is high relative to the average lifetime income। तो अगर करंट इनकम क्या है, वो हाई है, करंट इनकम हाई हो जाती है, कंजम्पशन के, कंजम्पशन किससे चल रही है, कंजम्पशन तो एवरेज से चल रही है। तो अगर करंट इनकम हाई होती है एवरेज इनकम से, तो उसमें क्या होगा, सेविंग्स हाई होंगी। It is this idea which forms the basis of Modigliani-Bloomberg's life cycle hypothesis। तो सेविंग्स जो है, they allow people to smoothen consumption over their lifetime। तो सेविंग बहुत हेल्प करती हैं कि जहां जहां जो करंट इनकम है वो एवरेज इनकम से, करंट इनकम एवरेज इनकम से, यानी कि सिग्मा वाई टी अपॉन टी से, जहां जहां ये करंट इनकम कम होगी तो हम क्या करेंगे, डिस सेविंग करके अपनी कंजम्पशन को, ये जो इंडिविजुअल है अपनी कंजम्पशन को मेंटेन रखेगा। और जहां जहां करंट इनकम ज्यादा होगी एवरेज इनकम से, तो वहां क्या होगा, सेविंग्स हो जाएंगी, सेविंग्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से स्मूदन आउट करते हैं, क्या करते हैं, स्मूदन आउट करते हैं। तो कंजम्पशन बेसिकली ये है रिलेशनशिप, और इसको कंजम्पशन को हमने यहाँ पुट किया, इनकम में से सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट द सेविंग्स। और एक बार डायग्राम की फॉर्म में हम देख लेते हैं इसको। डायग्राम की फॉर्म में अगर हम देखें, कोई भी इंडिविजुअल जो होता है, इंडिविजुअल की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें टाइम पीरियड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड आते हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो टिपिकली उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो थ्रू आउट हिज लाइफ वो सेम नहीं होती। क्या चीज, प्रोडक्टिविटी। बेसिकली प्रोडक्टिविटी जो होती है वो एज के साथ साथ शुरू में तो बढ़ती है, जैसे जैसे किसी इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, उसकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, तो इनकम जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है इंडिविजुअल की। तो अगर हम देखें यहाँ टाइम पीरियड हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, तो इधर यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का। और यहाँ वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन और इनकम दोनों वेरिएबल हमने लिए हैं। तो वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है और इनकम भी इंक्रीज हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, यानी टाइम पीरियड पीरियड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम के साथ साथ मैंने कहा कि प्रोडक्टिविटी शुरू में इंक्रीज होती है। और प्रोडक्टिविटी क्योंकि इंक्रीज हो रही है, तो हायर प्रोडक्टिव मींस हायर इनकम, तो दैट मींस कि इनकम भी इंक्रीज होगी कुछ एक टाइम तक। तो वही यहाँ शो किया है कि देखिए इनकम का कर्व है ये। तो इनकम जैसे जैसे किसी का टाइम पीरियड बढ़ता है तो इनकम एक पर्टिकुलर टाइम तक इंक्रीज होती है। उसके बाद फिर एक फेज आता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, जब उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एज, और उसकी स्किल्स में जो एनहेंसमेंट हो सकता था वो मैक्सिमम उसने रीच कर लिया है। एज के साथ में उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। तो आगे देखिए उस पर्टिकुलर फेज के बाद में
यहाँ इस पर्टिकुलर फेज के बाद में क्या हो रहा है, जैसे जैसे एज उसकी इंक्रीज हो रही है यानी टाइम पीरियड्स उसके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई, तो उसकी इनकम में फॉल आना शुरू हो गया। अब इसको रिलेट करते हैं हम कंजम्पशन के साथ। कंजम्पशन तो स्मूथ आउट है, मैंने कहा स्मूथ आउट मींस कि कंजम्पशन एक एवरेज लेवल पे थ्रू आउट द लाइफ चलती है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में। तो कंजम्पशन ये क्या है, ये बेसिकली ये तो फंक्शन है किसका, ये एवरेज वेल्थ का और एवरेज लाइफ टाइम इनकम का। तो लाइफ टाइम इनकम ये है, उसका ये ऐसे है, तो ये स्मूथ होता है एवरेज लाइफ टाइम इनकम, क्योंकि हमने इसका भी एवरेज किया, इसका भी एवरेज किया, तो एवरेज के अकॉर्डिंगली कंजम्पशन तो मेंटेन रहती है। तो कंजम्पशन इसलिए क्या है, एक हॉरिजॉन्टल कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व की फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए इनकम जो है, इनकम इंक्रीज हुई और फिर डिक्रीज भी हुई, लेकिन कंजम्पशन जो है वो स्मूथ है, एक पर्टिकुलर लेवल पे कंजम्पशन रेगुलरली मेंटेन की जा रही है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन में, इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन में और इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन में क्या हो रहा है, यहाँ कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, और इस शेडेड रीजन में यहाँ आप देख सकते हैं इनकम एक्सीड्स कंजम्पशन, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से। तो यहाँ क्या है, इनकम इज एक्चुअली हायर देन कंजम्पशन, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सेविंग है, और इस में क्या है, यहाँ पे डिस सेविंग है बेसिकली। क्या है, डिस सेविंग है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकम जो है वो कम है, इनकम इज लेस देन द कंजम्पशन, कंजम्पशन से कम है इनकम, तो यहाँ पे डिस सेविंग होती है। तो अपनी सेविंग्स को स्पेंड करके इंडिविजुअल अपने एक कंजम्पशन का लेवल मेंटेन कर रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। अब एक और वेरिएशन हम देख लेते हैं, वो है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में इनकम को बेसिकली परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम में टू कंपोनेंट्स में उसको हम स्टडी करते हैं। So permanent income hypothesis, this hypothesis was propounded by Milton Friedman and presented in 1957। तो ये जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है और एयरविंग फिशर का जो हाइपोथेसिस है टू पीरियड मॉडल का, उनके बाद ये हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया गया मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। ये भी इंटरटेम्पोरल चॉइस जो है कंजम्पशन की, उसी को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ करंट इनकम क्या है, बेसिकली करंट इनकम इस लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में कंसिस्ट ऑफ परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम, और इसको हम डिनोट करते हैं परमानेंट इनकम को YTP से और ट्रांजिटरी इनकम को YTT से हम यहाँ डिनोट करते हैं। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है इससे, फ्रीडमैन की जो थ्योरी है उससे, कि unlike life cycle hypothesis, Friedman does not postulate that income follow a regular pattern over the life cycle of an individual। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि इनकम का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। वहां तो इनकम का रेगुलर पैटर्न बता दिया कि YT हो गया, तो Y1 प्लस Y2 सबको स्टडी करो, YT मिल गया, और फिर सिग्मा YT इसको कहा हमने, और फिर इसको T से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज इनकम होगी हर एक टाइम पीरियड के लिए, और कंजम्पशन का ये डिटर्मिनेंट हो गया एक इसके साथ में ऐसे। लेकिन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में ऐसा नहीं है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में क्या है कि परमानेंट इनकम है और ट्रांजिटरी इनकम है, तो करंट इनकम के दो कंपोनेंट होंगे। So he argued that individuals experience random and temporary changes in their income from time to time। तो इनकम जो है वो स्टेबल नहीं होती है। करंट इनकम में एक कंपोनेंट होता है जो परमानेंट होता है और दूसरा कंपोनेंट ट्रांजिटरी होता है, यानी इनकम में परमानेंट इनकम में से ट्रांजिटरी कंपोनेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करके हमें करंट इनकम अचीव होती है। नाउ सी परमानेंट इनकम, इट प्रिवेल्स ओवर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक ये इसका लेवल मेंटेन रहता है। तो इसको हम यहाँ इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि ये करंट इनकम है बेसिकली YT। तो करंट इनकम को अगर हम लाइफ टाइम करंट इनकम को अगर ऐड करें और उसको डिवाइड करते हैं हम T से, यू कैन सी हियर, तो वी गेट व्हाट, वी गेट दिस, दैट इज परमानेंट इनकम। ये YTP हमारा क्या है, परमानेंट इनकम है। और अब ट्रांजिटरी इनकम, ये रैंडम डिविएशन है बेसिकली, किससे, तो हमारी जो करंट इनकम है
उसमें से अगर परमानेंट इनकम को देख हटा दे तो वी गेट द ट्रांजिटरी इनकम, या यूं कहें कि करंट इनकम जो है वो परमानेंट इनकम यानी इसका और ट्रांजिटरी इनकम, इसको अगर हम इधर लाएं तो ये दोनों एडिशन साइन में आएंगे, राइट, यहाँ पर। सो वी गेट दिस वाई टी, सॉरी वाई टी पी, वाई टी पी और वाई टी टी दोनों का सम बेसिकली दिस करंट इनकम हो जाता है। नाउ अब ये जो रिलेशनशिप है ये कैसे आई हमारे पास में, ये तो हमारे पास पहले से अवेलेबल थी। ये रिलेशनशिप लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस से हमें मिला हुआ है कि कंजम्पशन जो है वो बेसिकली स्मूथेंड आउट होती है ये एवरेज वेल्थ स्टॉक और एवरेज जो हमारी लाइफ टाइम इनकम है उन दोनों का समेशन होती है बेसिकली कंजम्पशन किसी भी टाइम पीरियड के लिए। अब नाउ यू कैन सी हियर कि ये जो है ये वाला जो कंपोनेंट है ये बेसिकली परमानेंट इनकम है। So you can see here, this is permanent income. Current consumption is a function of permanent income. इसलिए current consumption जो है वो basically function है किसका, वो function है permanent income का, which is called YTP. Any change in the transitory part of the current income, यानी current income का जो transitory part है which leaves a permanent income unchanged, तो उससे क्या है परमानेंट इनकम चेंज नहीं होती है, करंट इनकम सिर्फ चेंज होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये परमानेंट इनकम है बेसिकली यहाँ पे, जबकि जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस वहां पे इसको A0 अपॉन टी प्लस सिग्मा वाई टी अपॉन टी ये हम स्टडी करते हैं वहां पे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंड परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। सो ट्रांजिटरी इनकम के जो चेंजेस हैं उसकी वजह से करंट इनकम पे कोई चेंज नहीं होता है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। So that is all about the permanent income hypothesis, and that is all about the all about this video.